रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। चांदनी रात की हल्की रोशनी रेलवे स्टेशन को भयानक रूप में दिखा रही थी। यह स्टेशन, जिसे लोग भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे, शहर से थोड़ी दूर स्थित था। इस स्टेशन के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी यहां रात में ठहरना नहीं चाहता। एक बार रोहन नाम का युवक, जो परामानव विज्ञान में रुचि रखता था, ने तय किया कि वह इस भूतिया रेलवे स्टेशन की सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ स्टेशन पहुंचा। उसके साथ उसकी दोस्त तनु भी थी, जो खुद भी हॉरर कहानियों की शौकीन थी। वे दोनों रात के समय स्टेशन पहुंचे और तय किया कि वे रात भर वहीं रहेंगे। स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर एक भी यात्री नहीं था। चारों ओर केवल खामोशी और ठंडक थी। पुरानी टूटी फूटी बेंचें और बंद पड़ी टिकट खिड़कियां स्टेशन की दशा बयां कर रही थीं। रोहन और तनु ने अपने उपकरण लगाए और स्टेशन का निरीक्षण करने लगे। अचानक तनु को एक पुराने सूटकेस पर ध्यान गया। वह सूटकेस किसी यात्री का लगता था, जो सालों से यहां पड़ा था। तनु ने जब सूटकेस को छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। वह डर गई और रोहन से कहा, मुझे लगता है यहां कुछ अजीब हो रहा है। रोहन ने उसे शांत किया और कहा, यह सब हमारा वहम है। लेकिन तभी रोहन को एक धुंधली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहन ने कैमरा उस छाया की ओर घुमा दिया, पर कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तनु ने भी उस छाया को देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह छाया एक महिला की थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रोहन और तनु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह महिला धीरे धीरे उनके करीब आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज सुनते ही रोहन और तनु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस भूतिया महिला ने कहा, मैं यहां पिछले 50 सालों से भटक रही हूं। मेरा नाम सविता था। मैं एक यात्री थी और इस स्टेशन पर मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और मैं यहां भटकती रही। रोहन ने साहस जुटाकर पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सविता ने कहा, मेरे हत्यारे का नाम जानो और उसे सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रोहन और तनु ने इस घटना के बाद स्टेशन छोड़ने का फैसला किया और अगले दिन से सविता की हत्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने पुराने अखबारों और पुलिस रिकॉर्ड्स को खंगाला। आखिरकार उन्हें पता चला कि सविता की हत्या एक स्टेशन मास्टर ने की थी, जो अब रिटायर हो चुका था और गांव में रह रहा था। रोहन और तनु ने पुलिस को सारी जानकारी दी और स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत में सारे सबूत पेश किए गए और सविता के हत्यारे को सजा सुनाई गई। जब यह खबर भूतिया रेलवे स्टेशन तक पहुंची तो सविता की आत्मा प्रकट हुई। उसने रोहन और तनु का धन्यवाद किया और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से भूतिया रेलवे स्टेशन पर कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। स्टेशन फिर से सामान्य हो गया और लोग वहां बिना किसी डर के आ जा सकते थे। रोहन और तनु ने उस दिन जो साहस और धैर्य दिखाया, वह हमेशा लोगों की यादों में बना रहा। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी अब सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गई, जिसे लोग सुनाते थे, लेकिन उसमें अब कोई सच्चाई नहीं थी।